नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय पर। विषय का नाम है स्पोर्ट्स वियर में महिलाओं का दर्द। यानी कि जो स्पोर्ट्स वियर जो कपड़े होते हैं उनमें महिलाओं का दर्द। हम सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स में सफलता की तैयारी के और उच्च स्तरीय एथलेटिक एबिलिटी के अतिरिक्त स्पोर्ट्स वियर का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन क्या यह स्पोर्ट्स वियर महिलाओं के लिए सही और उचित है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम आज बात करेंगे। जब भी हम किसी स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमें उसमें कंफर्ट और कैपेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। खेल में ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ वियर की कंफर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इसमें महिलाओं के लिए उचितता और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है? क्या महिलाओं को भी एक उचित वियर मिल पा रहा है जो उनकी स्पोर्ट्स अभियांत्रिकता को बढ़ावा दे बिना किसी कंफर्ट या कैपेबिलिटी की कमी के? हम बात करते हैं स्विमिंग और एथलेटिक्स की टाइट कॉस्ट्यूम की। क्या ये कॉस्ट्यूम्स भी महिलाओं के शरीर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए जाते हैं, या फिर ये डिज़ाइन भी सिर्फ औरतों के लिए अनुकूल नहीं है जिससे उन्हें खेल के दौरान असुविधा हो सकती है? कुछ विशेष खेलों में जैसे कि बीच हैंडबॉल महिलाओं को वियर में कैसे खेलना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमें इसे नज़रअंदाज करते हुए ये कहना चाहिए कि वियर सिर्फ औरतों की सेक्स अपील को बढ़ाने के लिए होता है, या हमें यह भी सोचना चाहिए कि वियर की असुविधा से कैसे बचा जा सकता है जिससे खेल में उनकी प्रदर्शनीयता भी बढ़ सके? दोस्तों, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था। उसमें लिखा गया था कि कपड़ों का काम क्या है? शरीर को ढकना, उसे धूप, हवा, सर्दी, गर्मी से बचाना और शरीर को आराम पहुंचाना। यही है ना? कपड़ों का चयन भी इसी हिसाब से होता है। सर्दियों में स्वेटर, मफलर, दस्ताने, तो गर्मियों में हल्की सूती कपड़े। स्विमिंग पूल में तैरना है तो बिकनी, और खेल के मैदान में फुटबॉल खेलना है तो हल्के, आरामदायक, बदन से चिपके शॉर्ट्स। कपड़ों के चुनाव का एकमात्र क्राइटेरिया है काम की ज़रूरत और कंफर्ट। लड़कों के कपड़े बनाने वाली कंपनियां तो इसी बात का ध्यान रखती है, लेकिन क्या वही कंपनी जब लड़कियों के कपड़े बना रही होती है तो भी क्या इसी बात का ध्यान रखती है? दोस्तों, मैं बताता हूँ। इस साल जुलाई में पेरिस में ओलंपिक खेल होने वाले हैं। अभी हाल ही में स्पोर्ट्स वियर और शूज बनाने वाली एक सबसे फेमस कंपनी नाइकी ने इसके लिए प्रोडक्ट्स की एक पूरी रेंज लॉन्च की है। इसमें जेंट्स और वुमेन खिलाड़ियों के लिए ट्रैक और फील्ड यूनिफॉर्म्स भी डिजाइन करे हैं। पिछले गुरुवार को पेरिस में एक इवेंट में नाइकी ने पहली बार पब्लिकली इस ओलंपिक स्पेशल स्पोर्ट वियर रेंज को सबके सामने पेश किया, और उसके बाद से सोशल मीडिया पर नाइकी की जमकर लानत हो रही है। आखिर उन स्पोर्ट्स वियर में ऐसा क्या है? आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या है। नाइकी की बनाई पोशाक को पहनकर जब एक प्रोफेशनल पुरुष तैराक पानी में उतरेगा तो सबका ध्यान सिर्फ उसकी स्विमिंग स्किल्स पर होगा। वह कितनी ताकत और फुर्ती के साथ कितने कम समय में तैरकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है। लेकिन वही एक महिला पानी में उतरे तो सबका ध्यान उसकी तैराकी से ज़्यादा उसके स्विमिंग कॉस्ट्यूम पर होना चाहिए। नाइकी ने इस बात को सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है। तभी तो पुरुषों के स्विमिंग कॉस्ट्यूम में उनकी जांघें और जेनेटाइल्स के आसपास का पूरा एरिया ढका हुआ है, जबकि फीमेल स्विमिंग कॉस्ट्यूम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा खुला रहे और सिर्फ नाम मात्र का कपड़ा ही शरीर के जरूरी हिस्से को ढकने का काम कर रहा हो। बाकी स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम का भी यही हाल है।
महिला खिलाड़ियों की हर पोशाक में इस बात का ख्याल रखा गया है कि उसके बॉडी पार्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दें। उसमें कंफर्ट और खेल की ज़रूरत से ज़्यादा महिला का सेक्सी दिखना क्राइटेरिया है। महिला खिलाड़ियों ने इस कंपनी के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 में भी इन सो कॉल्ड कंपनियों की समाज की और मर्दों की सोच में ढेले भर का भी बदलाव नहीं हुआ है। लड़की को देखते ही उनका दिमाग उसके कपड़ों के नीचे मौजूद शरीर को स्कैन करने लग जाता है। चाहे ट्रक का टायर और मर्दों की अंडरवियर बेचनी हो या फिर खेल का मैदान हो, मर्द हर वक्त सिर्फ औरतों के कपड़े उतरवाने की ही फिराक में रहता है। अरबों डॉलर कंपनियां इस बात पर खर्च करती है कि लड़कियों के कपड़ों को कितना काट काट कर छोटा कर दिया जाए और ऐसी ऐसी जगह से कैंची चलाई जाए जिससे उसके शरीर के उभार सबसे ज़्यादा उत्तेजक लगे। मर्दों के कपड़े डिजाइन करने में इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, न ही इतनी वैरायटी की ज़रूरत है। जीन्स, टी शर्ट और कंफर्टेबल जूतों में उनका काम चल जाता है। लड़कियां 6 इंच की हील पहनकर चलती है जिसमें वो ढंग से चल भी नहीं पाती। नाइकी का यह पेरिस ओलंपिक वाला वाकया तब हुआ है जब महज 2 साल पहले महिलाओं का स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम इंटरनेशनल बहस का मुद्दा बन चुका है। नॉर्वे में, जो कि एक देश है, नॉर्वे में बीच हैंडबॉल गेम में महिलाओं का कॉस्ट्यूम बिकनी और पुरुषों का टाइट शॉर्ट्स हुआ करता था। महिलाओं ने कई बार उस कॉस्ट्यूम को लेकर आपत्ति जताई कि इसे पहनकर खेलने में असुविधा होती है। कई बार अगर खेल के दौरान किसी महिला के पीरियड्स चल रहे हों तो वह कॉस्ट्यूम और ज़्यादा असहज हो जाता है। दोस्तों, मैं ये उस आर्टिकल का कुछ पेज है वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें आगे लिखा गया है कि महिलाओं का ध्यान खेल से भटक कर सिर्फ अपने कपड़ों को ठीक करने पर रहता है। इस अनकंफर्टेबल यूनिफॉर्म के विरोध में यूरो 2021 टूर्नामेंट में महिला खिलाड़ी बिकनी पहनने की बजाय पुरुषों की तरह टाइट शॉर्ट्स पहनकर खेल के मैदान में पहुंच गई थी। चूंकि यह खेल की ऑफिशियल यूनिफॉर्म नहीं थी तो स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इन्हें न सिर्फ खेलने से रोका गया बल्कि उन पर फाइन भी लगा दिया गया। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल डिबेट का मुद्दा बन गया। बात इंटरनेशनल फेडरेशन तक पहुंची और भारी विरोध के बीच फेडरेशन को यह फैसला लेना पड़ा कि अब बीच हैंडबॉल गेम में महिलाओं की कॉस्ट्यूम बदल दी जाएगी। उन्हें बिकनी पहनकर स्पोर्ट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आगे लिखा गया है कि इसकी बजाय अब वो पुरुषों की तरह ही टाइट और कंफर्टेबल शॉर्ट्स पहनकर खेल सकती है। नियम तो बदल गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके लिए भी महिलाओं को लड़ना पड़ता है, एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ती है। यह पूरी दुनिया में न्यूज़ चैनल्स की डिबेट का मुद्दा बन गया और यहाँ तक कि यूरोपियन पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठा, जहाँ नॉर्वे की महिला सदस्यों से लेकर यूरोप के कई और देशों की महिला नेताओं ने स्पोर्ट्स फेडरेशन के सेक्सियस्ट रवैये के विरोध में आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि किसी भी स्पोर्ट्स के लिए बिकनी कंपल्सरी यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है। मर्दों को तो किसी भी स्पोर्ट के लिए बिकनी नहीं पहननी पड़ती। यहाँ तक कि तैराक मर्दों की कॉस्ट्यूम में भी उनके शरीर का सेंसिटिव हिस्सा पूरी तरह ढका होता है। फिलहाल 2 साल पहले जिस मुद्दे पर हम अपना सिर फोड़ रहे थे, 2 साल बाद भी वही मुद्दा जस का तस बना हुआ है। एक बार फिर खेल जगत में बड़े पैमाने पर व्याप्त पुरुषों का छिपा हुआ सेक्सिस्ट नज़रिया सतह पर आ गया है। दोस्तों, ये आर्टिकल के उसके कुछ अंश थे, मैंने आपको पढ़कर बताए हैं। यह उन कंपनियों से ज़्यादा हमारी गलती है कि हमारी सोच ऐसी हो गई है। हमने एक तरह से उन कंपनियों को ये लाइसेंस दे दिया है कि आप इस तरह के कपड़े महिलाओं के लिए बनाएं।
अब देखिए हमारी महिलाओं के प्रति किस तरह की इज्जत है। हमें ये बहुत ही एक विषय है जिस पे अपने को सोचना चाहिए। अब देखना ये है कि नाइकी इस कॉस्ट्यूम को वापस लेती है और नए ड्रेस डिजाइन करती है, या फिर महिला खिलाड़ी इन्हीं कपड़ों के साथ खेल के मैदान में उतरेगी, जिसमें उनके शरीर के मांसपेशियों के बल, उनकी ताकत और काबिलियत से ज़्यादा दुनिया का ध्यान उनके शरीर के सेक्सी उभारों पर रहेगा। दोस्तों, इस विवादित मुद्दे पर हमें बहुत ही सोचने की ज़रूरत है कि क्या यह सही है कि महिलाओं को खेल में सेक्स अपील बढ़ाने के लिए हर दिन कंफर्ट ब्लेडेड कॉस्ट्यूम पहनने पड़ते हैं, या फिर हमें अपनी सोच और अनुभव में बदलाव लाने की ज़रूरत है। यह एक सोचने और समझने वाला सवाल है। हम सभी को इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों, मेरे आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है ये कि महिलाओं और पुरुष के जो स्पोर्ट्स वियर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और हमने किस तरह से एक कंपनी को इसका लाइसेंस दे दिया एक तरह से कि आप जो चाहे मर्जी वो बना सकते हो। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताएं कि आज का मेरा ये वीडियो और ये मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा, और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया यार अब तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।